नीट 2025 का पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट था और अगर नीट 2024 से कंपैरिजन करें तो हम में से किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि इतना डिफ़िकल्ट पेपर भी आ सकता है नीट 2025 के लिए, और उसका इम्पैक्ट हमको कट ऑफ पे भी देखा। और इसी पेपर डिफ़िकल्टी लेवल को लेके बहुत ज़्यादा आउटरेज था स्टूडेंट्स के मन में, और उसी आउटरेज को एड्रेस करने के लिए अभी हाल ही में जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पे उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को का जिक्र किया। पॉइंट नंबर 1, उन्होंने ये बोला कि हम पिछले 4 साल के नीट, जेई और सीयूटी पेपर का एनालिसिस करेंगे अंडर अ कमिटी फॉर्म्ड बाय द एजुकेशन सेक्रेटरी, और एनालाइज करेंगे कि क्या ट्रेंड फॉलो किया जा रहा था पिछले 4 साल पे, और इसी कमिटी के रिपोर्ट के बेसिस पे नीट 2026 का पेपर बनाया जाएगा। उन्होंने कुछ पायमान भी, कुछ मेजर्स भी बताए क्या इंश्योर किए जाएंगे नीट 2026 पेपर बनाने में। पहला चीज उन्होंने ये बोला कि जो पेपर बनेगा वो एनसीईआरटी लेवल का बनेगा, क्लास 12 स्टैंडर्ड के लेवल का बनेगा, ताकि कोई बच्चा जो सेल्फ स्टडी कर रहा है वो भी उस पेपर को सॉल्व कर पाए। पेपर में जैसे इस बार हमने देखा टाइम बहुत कम दिया गया था, तो उन्होंने ये भी बोला कि हम जब पेपर बनाएंगे तो इन चीजों को भी ध्यान में रखेंगे कि जो टाइम आपको दिया जा रहा है वो सफिशिएंट टाइम दिया जा रहा है। दूसरा, कि जो क्वेश्चन का रेलेवेंस है वो आपके एनसीईआरटी के रेलेवेंस है, और क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो आपके टॉपिक के रेलेवेंस के हिसाब से। मतलब इन शॉर्ट उन्होंने ये बोलने की कोशिश की कि नीट 2026 का पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का होगा। बट क्या हमें एजुकेशन मिनिस्टर की बात पे एतबार कर लेना चाहिए और जैसे हम नीट 2024 की तैयारी करते थे उसी तरह की तैयारी करनी चाहिए? जवाब है नहीं। बेटा देखो, बहुत सिंपल सा चीज है। आप जो ये एग्जाम दे रहे हो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर डिफिकल्ट पेपर आएगा तो आप देखोगे कट ऑफ कम जाएगा, अगर इजी पेपर आएगा तो कट ऑफ इजी आएगा, मतलब कट ऑफ ज्यादा आएगा, मतलब कि आपके लिए जो कंपटीशन का लेवल है वो कम होने वाला नहीं है। तो अगर हम डिफिकल्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन में स्पीड और एक्यूरेसी बना लेते हैं, तो इजी क्वेश्चन भी आएगा तो हमारे लिए वो केक वॉक होगा, और हमें हमें एक कॉम्पिटेटिव एज मिल जाएगा हमारे कॉम्पिटिटर से। तो आपको यह मान के चलना है कि जैसा हमने स्टैंडर्ड नीट 2025 का देखा उसी लेवल का या उससे थोड़ा लेवल का पेपर आ सकता है नीट 2026 में, और अपनी तैयारी उसी हिसाब से करनी है। और कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस रखना है, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनाने और टाइम मैनेजमेंट पे खासा मेहनत करना है कि हम क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करें और कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करें। इस बार भी नीट 2025 का पेपर बायोलॉजी का बहुत बच्चों को लेंदी लगा था, बट हमने अपने ऑफलाइन सेंटर्स पे जिन बच्चों से बात की उन्होंने ये पेपर को 40-45 मिनट में सॉल्व किया था, क्योंकि उन्होंने इससे पहले हमारे क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी रिकॉल सॉल्व किए थे। तो आपको भी बायोलॉजी के लिए मैं लगभग 10,000 क्वेश्चन रेकमेंड करूंगा, और इन 10,000 क्वेश्चन की मदद से आपकी पूरी बायोलॉजी की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। कैसे आप ले सकते हैं ये 10,000 क्वेश्चन? आपको अमेजोन पे जाना है, अमेजोन पे आप सर्च करो बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक बाय डॉक्टर आनंद मनी। यहां पे आप सर्च डालो बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक बाय डॉक्टर आनंद मनी, ठीक, क्वेश्चन बैंक डॉक्टर आनंद मनी आपको मिल जाएगा मेरी बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक की बुक। ठीक है, आप इस बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक को खरीद सकते हैं जिसमें 10,000 क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, यूनिट वाइज क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाइज एग्जाम ड्रिल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। मतलब जिस तरह के भी जितने तरह के पॉसिबल क्वेश्चन है वो सब आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो किसी एक चैप्टर का जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको दिखोगे, देखो ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट हर चैप्टर का मिल रहा है विथ आंसर की एंड डिटेल सॉल्यूशन। तो ये बुक की प्राइस हमने
₹699 रखिए, आप इसको बाय कर सकते हैं और अपनी नीट की जर्नी को आसान बना सकते हैं। इसके साथ ही एक और किताब हमने आपके लिए लॉन्च किया जिसका नाम है एनसीईआरटी रिकॉल। अगर ये बुक भी आप सॉल्व कर लेते हैं इसके साथ, तो इस एनसीईआरटी रिकॉल की मदद से क्या है, हर एनसीईआरटी लाइन आपको यहाँ पे मिल जाती है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो आपको हर एनसीईआरटी लाइन पे टॉपिक वाइज सवाल, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, असर्शन रीजन, जिस तरह के भी सवाल आपको चाहिए वो सभी सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इससे भी आपकी नीट 2026 की जर्नी आसान हो जाएगी। और इन दोनों बुक को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन सीरीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और अपडेट है बेटा, हमने अपना रेसिडेंशियल कैंपस के कुछ सीट्स बचे हुए हैं आपके, तो आप अगर अभी तक इनरोल नहीं किए हो तो आप 9007002666 पे कॉल करके मेरे रेसिडेंशियल स्कूल में जा सकते हैं और अपनी नीट की जर्नी को आसान बना सकते हैं। थैंक यू।